अभी रिसेंटली सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 पास किया गया लोकसभा में। आफ्टर दैट राज्यसभा में इसको पास किया जाएगा और विद द असेंट ऑफ कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट जो है इसको पास कर दिया जाएगा, इसको जो है एप्लीकेबल कर दिया जाएगा। इस बिल के जरिए कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं जीएसटी लॉ के अंदर। इस बिल से ज्यादा जब डिस्कशन चल रहा था लोकसभा के अंदर, तो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने जो बातें कही वो इस बिल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम इस बिल की बात करें तो इस बिल के अंदर जो चेंजेज है वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज है। यहाँ पर टैक्स पेयर्स के रिगार्डिंग कोई खास बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पर जो जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर्म की जा रही है उसके अंदर कहा गया कि जो प्रेसिडेंट होंगे उनकी जो एज है, उनकी एज जो है वो 75 ईयर्स तक जो है यहाँ पर, सॉरी 70 ईयर्स तक जो है वो अलाउ की जाएगी। अर्लियर जो है ये 67 ईयर्स थी, लेकिन अब इसको 70 ईयर्स किया जा रहा है। और जो अदर जुडिशियल मेंबर्स हैं जहां पर 65 ईयर्स की उनकी एज को जो है एलिजिबल किया गया था, जो है अब उनको जो है 67 ईयर तक का जो है टाइम अलाउ किया गया है। लेकिन जो बात कहे इस बिल से ज्यादा, जो लोकसभा में जो डिस्कशन हुआ वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बिल में एक और बात कहेगी कि जो एपेलेट ट्रिब्यूनल है उसमें एक एडवोकेट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस इन द लिटिगेशन मैटर इन इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो जो है एलिजिबल हो सकता है। लेकिन जो डिस्कशन किया गया वो डिस्कशन ये था कि अब जो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए जो है जो सप्लायर है जिससे आपने सप्लाई रिसीव की है उसकी जो प्रोफाइल है, अगर वो रिस्की प्रोफाइल है तो ऐसे में आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो ब्लॉक किया जा सकता है। जी हाँ, कोई सप्लाई जो आपके जीएसटीआर 2A में भी आ रही है, 2B में भी आ रही है, स्टिल उसके बावजूद भी उसका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसको ब्लॉक किया जा सकता है अगर आपके सप्लायर की जो प्रोफाइल है वो एक रिस्की प्रोफाइल है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी रिस्की प्रोफाइल के रिगार्डिंग आने वाले समय में क्या चेंजेस लाए जाते हैं जीएसटी लॉ के अंदर, किस तरह एक सप्लायर को रिस्की प्रोफाइल के पैरामीटर में जो है रखा जाएगा, किस तरह वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक किया जाएगा, क्या बेसिकली क्राइटेरिया रहेगा रिस्की प्रोफाइल के अंदर किसी भी टैक्स पेयर को रखने का। तो ये अपने आप में जो है सोचने वाली बात है, डिस्कशन की बात है जिसको लोकसभा में रखा गया। गवर्नमेंट जो है बिल्कुल अगर बात करें बिल्कुल 1 to 1 जो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो जो है आपको जो है बेसिकली उसके लिए जो भी आपका प्रोसीजरल पार्ट है, जो भी आपका लीगल पार्ट है, वो सभी कंप्लायंसेस आपसे चाहती है। आपका जो सप्लायर है वो जेन्युइन सप्लायर होना चाहिए। उसने जो है आपको जो सप्लाई दिया उसके रिगार्डिंग रिटर्न्स के अंदर उसने रिपोर्टिंग की होनी चाहिए। इसके अलावा उसकी जो टैक्स ड्यूज है वो उसने पे कर दिए होने चाहिए। तो ये जो सब बातें हैं, इन सब बातों को जो है अभी तक हम लोग जो लॉ के प्रोस्पेक्टिव से देख रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि किसी भी सप्लायर पर अगर रिस्की प्रोफाइल का अगर ठप्पा लग जाता है और उससे अगर आप परचेज कर रहे हैं, उससे आप सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है ब्लॉक किया जा सकता है। भले ही आप कितना चीखे चिल्लाएं कि वो जो है आपका क्रेडिट 2B में आ रहा है, 2A में आ रहा है, लेकिन रिस्की प्रोफाइल अगर हुई तो जो है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट को जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो सेकंड अगर बात करें डिस्कशन की कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की लिमिट को लेकर एक सवाल किया गया, क्या उसकी लिमिट को 60 लाख रुपीस किया जा सकता है। प्रेजेंटली 40 लाख रुपीस की लिमिट है। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स में जो है यह जो लिमिट है 10 लाख की है। अदरवाइज इन केस ऑफ गुड्स यह जो है 40 लाख रुपीस की जो है लिमिट है आपकी, और इन केस ऑफ सर्विसेज 20 लाख रुपीस की लिमिट है। तो ये इस लिमिट को रिवाइज करने की बात की जा रही है कि इस पर डिस्कशन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी काउंसिल के अंदर। डिस्कशन पार्ट रहेगा कि क्या इसको जो है इंक्रीज कर 60 लाख रुपीस तक की लिमिट की जा सकती है। तो आने वाला टाइम बताएगा 2024 में भी यहाँ पर एक गुड न्यूज आपको मिल जाए कि 60 लाख रुपीस तक आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पर्सनली अगर मैं बात करूं तो इसके चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो है अगर बात करें गवर्नमेंट का जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा जीएसटी कलेक्शंस पर है। अगर ऐसे में लिमिट को 60 लाख रुपीस किया जाता है तो एक अच्छी खासी जो है यहाँ पर
जो कलेक्शंस है उसके अंदर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो मे बी ये लिमिट 40 ना की जाए, 45 कर दी जाए, 50 लाख रुपीस कर दी जाए, तो वो अगेन एक आने वाला समय आपको बताएगा कि ये लिमिट कितनी की जा सकती है। बात करें अगर अमेंडमेंट की, तो यहाँ पर इस अमेंडमेंट के जरिए मैंने आपको बताया सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट्स की गई है, जिसमें बेसिकली जो है एक एडवोकेट हैविंग 10 ईयर एक्सपीरियंस इन लिटिगेशन मैटर जो है उनको अलाउ किया जाएगा जीएसटी ट्रिब्यूनल के अंदर। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उनकी एज जो है मैक्सिमम पहले 67 ईयर्स रखी गई थी, उसको अब जो है 70 ईयर्स किया जा रहा है। और उनकी जो रीअपॉइंटमेंट है, उनको 4 साल के टर्म के लिए अपॉइंट किया जाता है, लेकिन उनकी जो रीअपॉइंटमेंट है उसको जो है अगेन 2 साल तक और किया जा सकता है, लेकिन अप टू मैक्सिमम एज ऑफ 70 ईयर्स। तो इन दी सबसेक्शन 9 फॉर द वर्ड 67 ईयर्स whichever is earlier shall be eligible for reappointment for a period not exceeding 2 years. The word 70 years which is earlier and shall be eligible for reappointment a period not exceeding 2 years. 2 साल तक का समय और 70 ईयर्स की एज विच एवर इज अर्लियर जो टर्म्स होगी वहां तक उनको जो है प्रेसिडेंट रखा जाएगा। इसके अलावा जो जुडिशियल मेंबर रहेंगे वहां पर जो एज है अर्लियर 65 ईयर्स थी, उसको इंक्रीज कर जो है 67 ईयर रखा गया है, और अगेन रीअपॉइंटमेंट के लिए 2 साल का समय दिया जाएगा। तो ऐसे में 2 साल के लिए उनको रीअपॉइंट किया जाएगा। तो 2 साल और 67 ईयर्स की एज विच एवर इज अर्लियर बेसिस पर जो है टर्म्स जो है उनकी एक्सपायर होंगी। तो ये बेसिकली जो चेंजेस किए गए हैं अगेन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस है। लेकिन यहां पर एक और बात कही गई कि खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री ये मानती है कि आज की डेट में जीएसटी के अंदर इतना लिटिगेशन हो चुका है कि हाई कोर्ट्स पर बहुत ज्यादा बर्डन है। क्यों बर्डन है? कि जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल ना होने की वजह से अगर कोई भी ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास कर दिया है तो उसके पास आप फर्स्ट अपील जो है कमिश्नर को फाइल करते हैं, तो कमिश्नर अपील के बाद जो है आप सीधा जो है आज की डेट में हाई कोर्ट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि बीच में एक जो कड़ी थी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल उसको अभी तक फॉर्म नहीं किया गया है। तो गवर्नमेंट का फोकस है जल्दी से जल्दी अपीलेट ट्रिब्यूनल को जो है फॉर्म किया जाए, सो दैट कि हाई कोर्ट्स पर जो बर्डन है उसको जो है शिफ्ट किया जा सके और यहाँ पर जो है टैक्स पेयर्स को जल्दी रिलीफ मिल सके। तो ये सभी जो चेंजेस की बात की गई थी इस अमेंडमेंट बिल के जरिए, आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। और ढेर सारी ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।